हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10वां का बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जेब परिक्रम। जेब परिक्रम का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। समझ गए। हाँ, तो देखिए, वो चैप्टर छोटा था इसलिए वो बोर्ड पर ही बना दिए। ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। समझ गए। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, पोषण क्या है। पहला चैप्टर मेरा है पोषण। तो 100% समझ में आएगा, समझाने की हमारी जिम्मेदारी। और 1 शॉट, मतलब इसी वीडियो में हम पूरा ये पोषण चैप्टर में जितना भी लेक्चर आएंगे न सभी को समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, पोषण से हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले तो रंग चेंज कर लेते हैं। तो बताइए, सबसे पहले बताइए हमें पोषण किसे कहते हैं। बताइए। देखिए, भोजन ग्रहण करना, पाचन, भोजन का अवशेष एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। समझ गए। अब देखिए, पोषण, ये तो पोषण कहलाता है। पोषण को बांटा भी गया है। ये पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीव को कितना भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? पहला है पोषण में, तो आपको क्या है, स्वपोषी पोषण मतलब, और क्या है, विषमपोषी। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, जानिए। देखिए, स्वपोषी पोषण में वैसा जीव जो स्वयं भोजन बना के खाएगा उसे स्वपोषी कहते हैं। परिभाषा आपको नीचे में दिया हुआ है, देख सकते हैं। स्वपोषी पोषण में आ जाएंगे। देखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। ये हरे पौधों में होगा, हरे पौधों में, और कुछ जीवाणुओं में होगा। क्या चीज़? जीवाणुओं में होगा। अब सारे जीवाणु में कुछ ही जीवाणु ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है। मतलब वो स्वयं भोजन बना के खाएगा। और विषमपोषी मतलब वो भोजन स्वयं बना के नहीं खाएगा, भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर रहेगा। ओके, तो इसके नीचे में आपको दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसे। तो देखिए मेरे भाई, अरे हाँ, यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण। अब जानिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषण बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा, क्या चीज, ऊर्जा संचित रूप में परावर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन हाइड्रोक्साइड तथा जल के रूप में लिया जाता है। ओके, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन हाइड्रोट में परावर्तित कर देता है। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया हुआ है। समझ गए। हाँ, तो समीकरण को भी समझा देते हैं। तो अब देखिए, 6CO2 मतलब 6 ठो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 6 ठो है।
और 12H2O मतलब 12 ठो हाइड्रो ऑक्साइड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड है। और देखिए क्लोरोफिल बट्टे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल बट्टे सूर्य का प्रकाश C6H12O6 ये किसका रासायनिक सूत्र है? ग्लूकोज का है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ये रासायनिक सूत्र आप याद कर दीजिएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे 6O2 मतलब 6 ठो ऑक्सीजन है और H2O मतलब 6 ठो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे है। तो ये समीकरण आपने समझ लिया। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो अगला पेज देखिए। हाँ देखिए मेरे भाई, अगला पेज में आपका है क्या है? अगला पॉइंट आपका है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री विशेष प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री। समझ गए? हाँ, तो ये सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक होना चाहिए और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये कहाँ पाया जाता है? ये 2 ठो का तो दिया है, कहाँ कहाँ ये रहता है, ये दोनों का नहीं दिया है। ओके, हाँ, तो अब आगे देख सकते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित विघटनाओं होता है, निम्नलिखित घटनाएं होता है। तो देखिए कौन कौन घटना होता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है? प्रकाश जो है ना ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करना। तो इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करता है? विघटित भी कर देता है। अगला पॉइंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हाइड्रो में अपचयन क्या करता है? अपचयन करता है। तो आगे देखिए, आगे है आपका अगला आपका रंध्र। अब बताइए रंध्र किसे कहते हैं? देखिए पौधों में जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियां, मान लीजिए ये पत्तियां हैं, क्या है? पत्तियां। ऐसे ऐसे हो जाओ। अब इसके बीच में क्या होता है? छिद्र होता है, मतलब छेद। समझ गए? इसके बीच में क्या होता है? छेद होता है, छोटा छोटा। इसी छेद को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, रंध्र। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है? पत्तियों की स्तर पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है उन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों के स्तर पर मतलब पत्तियां हैं ना, उसी पर जो छिद्र होता है उसे रंध्र कहते हैं। ओके, रंध्र के प्रमुख कार्य बताइए। रंध्र के प्रमुख कौन कौन सा कार्य है? तो पहला कार्य तो आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? गैस का जो आदान प्रदान होता है ना, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो जाता है ना, इसका अधिकांश छिद्र इसी छिद्र द्वारा क्या होता है? इसका आदान प्रदान होता है। ओके, हाँ, तो आगे देखिए अगला है वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रियाओं में जल को आप क्या देखिए, यहाँ है जल
जल वाष्प के रूप में, जल जो होता है वाष्पोत्सर्जन में जल किसके रूप में होता है? वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलता है। वाष्प के रूप में कहाँ से? रंध्र द्वारा निकलता है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं रंध्र का फिगर। हाँ, तो अब चलिए आगे देखिए, आगे हैं चित्र। चित्र यही था, अब इसी के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, रंध्र पत्तियों की स्तर पर सूक्ष्म छिद्र शोषण गैस के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलता बंद होता है। मतलब देखिए, ये जो क्या है, रंध्र जो है ना, ये क्या शोषण गैस के लिए ही क्या होता है, ये खुलता भी है। शोषण गैस के लिए देखिए, यह गेट यहाँ से खुलेगा किसके लिए? शोषण गैस के लिए, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। ओके, हाँ, तो अगला पेज में देखिए। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए आप, और बड़ा हो जाइए हो। हाँ, तो देखिए अगला पेज में क्या है, तो देखिए विषमपोषी पोषण। यहाँ पे क्या है? विषमपोषी पोषण। तो इसके क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं इसके भी। देखिए 3 प्रकार होते हैं। ये तीनों प्रकार के बारे में आप जान लीजिएगा। देखिए, पहला होता है प्राणी समपोषी पोषण, और दूसरा होता है मृतजीवी पोषण, और तीसरा होता है परजीवी पोषण। क्या चीज़? परजीवी पोषण। ये तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाइए और मिल जाएगा। ओके, हाँ, व्हाट्सएप चैनल का नाम है तूफान बैच। बैच का भी बैचे के नाम से रख दिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या देखिएगा, निक से देखिए। रंग पहले कर लेते हैं चेंज। यहाँ देखिए, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? अगर आपको पूछेगा, एग्जाम में पूछ दिया अमीबा में पोषण का वर्णन करे, तो इधर आप आंख मूंद लीजिएगा, बोलिएगा सर जी हमको इधर का नहीं लिखना है। लिखना है किधर का? इस बगल का। किस बगल का हो? इस बगल का। समझ गए? हाँ, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ये लिखते चलिएगा अमीबा में पोषण के बारे में। समझ गए? सब कुछ लिख दीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है भोजन। 1 मिनट, कलर हम कर लेते हैं चेंज। भोजन को अपने प्रभाव की सहायता से घेर लेते हैं। देखिए, अमीबा जो है ना, भोजन को अपने प्रभाव की सहायता से क्या करते हैं? घेर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए घेरा हुआ है अमीबा। देखिए इस साइड क्या कीजिए, अमीबा है, और देखिए भोजन जो है बीच में है। तो अपने प्रभाव की सहायता से क्या किया है? घेर लिया है। हाँ, आप मत जाइएगा, आपको भी घेर लेगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट लिख दीजिएगा। ये बाद बाकी लिखते चलिएगा, ऐसे करके आपको दिया हुआ है। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। हाँ, ट्यूशन है जो फेयर बनाइएगा। समझ गए? PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ओके, हाँ, तो अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, अगला है परामेशियम में पोषण। तो इसमें भी देखिए पोषण होता है। परामेशियम में पोषण कैसे होता है? पक्षमावी पेशिया द्वारा क्या होता है? पेरामेशियम में पोषण होता है। देखिए, कोशिका की पूरी सतह को कोशिका के पूरी सतह को ढकते हैं। इसमें क्या होते हैं? ढके होते हैं। देखिए कोशिका जो है ना,
मान लीजिए ये कोशिका है, इसकी पूरी सतह को क्या चीज ढके रहता है, पूरी सतह बंद हो जाइए। ओके, अब देखिए भोजन की बात आए तो देखिए भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण करते हैं। अब बोलेंगे हम पैरामीशियम ये कहीं से भोजन ग्रहण कर लेगा नहीं, ये क्या करेगा, इसका एक विशेष स्थान होता है। मान लीजिए ये यहाँ से भोजन ग्रहण कर रहा है तो अब यहीं से ये भोजन ग्रहण करेगा। आप बोलेंगे यहीं से कर लीजिए, नहीं करेगा, ये समझ गए, यहाँ से नहीं करेगा, तब यहीं से ये करेगा। ओके, हाँ, तो देखेंगे अगला पेज। अब यहाँ आइए मानव के बारे में पढ़ते हैं, अब मजा आएगा। अब देखिए मानव में पोषण, मानव में क्या है, पोषण। तो जानिए मानव में पोषण। तो मानव में पोषण देखिए अंतर्ग्रह द्वारा भी होता है और पाचन के द्वारा भी क्या होता है, पोषण। मानव में पोषण हो जाता है श्वसन। अब श्वसन द्वारा भी क्या होता है, हो जाता है। अब देखिए संवेगीकरण भी द्वारा हो जाता है। बाहरी विक्षेपण द्वारा भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप खुद ही। देखिए नहीं उधर दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे आ गया मुंह का बात। तो मुंह में क्या होता है, भोजन का स्त्र ग्रहण होता है, समझ गए। मुंह में क्या होता है, भोजन का स्त्र ग्रहण होता है, मतलब मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पाचन क्रिया मुंह से ही भोजन का क्या होता है, शुरू हो जाता है। मतलब कह सकते हैं पहली बार जब भात दाल मुंह में गया ना तो वहीं से पाचन क्रिया क्या हो गया, शुरू हो गया। एग्जाम में आपको पूछ देता है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से, मानव में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो आपको क्या बोलना है, मुंह से। और खत्म कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्रिया खत्म। हाँ ओके, तो ये क्या कर रहा है। तो चलिए मुंह के बारे में जान गए। अब दांत का क्या कार्य है, दांत क्या करता है, भोजन को चीरता फाड़ता है। भोजन को चीरता फाड़ता है, मतलब आप दांत का भी प्रकार होता है। क्या होता है, दांत का भी प्रकार होता है। बताइए दांत का कितना प्रकार होता है, 3 ठो प्रकार दांत का भी होता है, समझ गए। कौन कौन, 4 ठो प्रकार है। दांत का कितना प्रकार होता है, 4 ठो। तो कतरनक हो गया और भेदक। देखिए एक ठो दांत क्या करता है, काटने का काम करता है, एक ठो भेदने का, मतलब उसको चीरने का काम करता है कोई। अग्र चबरनक मतलब आधा चबाएगा और चबरनक मतलब पूरा चबा के पेट में दे देगा। ओके, अब यहाँ देखिए जीवा, क्या है, जीवा का क्या कार्य है, मतलब जी, समझ गए। हाँ, तो जीवा का क्या कार्य है, भोजन के साथ लार के पूरा अस्त्र में मिलाना। मतलब पूरे शरीर में क्या करता है, भोजन को लार के साथ मिला दे, पूरा शरीर में ना, मतलब अंदर आपको देगा लार के साथ, तभी जाएगा। ओके, हाँ, तो अब देखिए आगा है आपका लार ग्रंथि। अब लाल ग्रंथि न है, लार ग्रंथि है। लार समझते हैं ना, रसगुल्ला देख के जो निकलता है। अब देखिए लार ग्रंथि से निकलने वाले लार रस या लार कहते हैं। लार ग्रंथि से जो निकलता है उसे क्या लार रस कहिए या लार ग्रंथि कहिए, एक ही बात हुआ, समझ गए। अब यहाँ पे आइए भोजन ग्रासनी क्या होता है, मुख में क्या आमाशय, मुख से आमाशय तक। आमाशय मतलब क्या होता है, आमाशय मतलब पेट होता है, समझ गए। हाँ देखिए मुख से आमाशय तक भोजन ग्रासनी की
क्या है, कर्माकुंचक गति द्वारा ले जाते हैं। ओके, देखिए ग्रेसनी की मांसपेशियां को संकुचन और शिथिलन। देखिए अब ये ले जाएगा यहाँ से, तो इसमें संकुचन और शिथिलन तो होबे करेगा। हाँ, तो आगे देखिए, हाँ ये फिगर बनाने के लिए सीख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ देता है कभी काल, मानव पाचन तंत्र का चित्रण करे या मतलब फिगर के साथ दर्शाइए सब कुछ। ओके, ये पूछ देता है, या आपको ऐसे पूछेगा मानव पाचन तंत्र का फिगर बनाइए, समझ गए। हाँ, तो दर्शाने के लिए नहीं बोलेगा तो ये सब आप मत दर्शाइएगा, ये सब नहीं दर्शाना आपको तो। ओके, हाँ यही दर्शा दीजिएगा, ये पेट में जो है मोटी मोटी। तो चलिए अगला पेज की ओर है बाबा। तो अंतिम पेज है अपना लोग का ना, हाँ ये अंतिम पेज है। इसके बाद क्या आ जाता है, शोषण आ जाता है। अभी पढ़ना हमको पोषण ही तक। अब वीडियो रोक के उन्हें देखिएगा पेज का, नहीं तो ना इंसाफी होगा। अब देखिए अमीबा मतलब पेटवा। पेटवा में क्या होता है, जटिल ग्रंथि का क्या होता है, 3 प्रकार होते हैं। ये सब आप याद कर लीजिएगा, हम भी याद कर लिए थे। अब देखिए यहाँ पे है पाचन एंजाइम पेट का पाचन करता है। पाचन एंजाइम का क्या काम है, पेट में भोजन का पाचन करना। ऐसे ही जितना है सारे कुछ का काम है, सारे कुछ। अच्छा बताइए देते हैं, अमीबा माध्यम की तैयार करता है जो प्रोसीन की क्रिया में सहायक होता है, समझ गए। हाँ, इसमें समझाने वाली बातें नहीं, समझ गए। अब देखिए अमीबा के अंतर्गत अस्तर। अमीबा के अंतर्गत अस्तर की अम्ल से क्या है, 1 मिनट मिटाते हैं जरा, रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है, समझ गए। ये आप याद नहीं कर सकते हैं, हाँ कर लीजिएगा याद। यहाँ से आप फोटो भी खींच लीजिए ना, वो क्या जा रहा है, फोटो खींचिए लीजिए, पूरा काम दे दिए फोटो खींचने के लिए। ओके, पूरा का खींच लीजिए फोटो। देखिए तो इस चैप्टर को भी आप लोग क्या किए, पूरे अच्छे तरीके से समझ लिए ना। हाँ ओके, पूरे अच्छे तरीके से आप ये चैप्टर को समझ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूलिएगा ना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ये सब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या कमेंट करना है, शोषण शोषण हम बताइए, आप बता दीजिएगा। पोषण चैप्टर में आपको लग रहा है कोई छूट गया, वैसे तो नहीं छूटे, कोई नहीं छूटा होगा, क्योंकि हम NCERT नोट से हम बताए। अरे सी लिखाओ ना, NCERT नोट से उसलिए हम बताएं, मतलब NCERT बुक जो है ना उसका नोट से हम बताए हैं, तो कोई नहीं छूटा होगा। ओके, हाँ तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।